नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ। आज हम दिल्ली के पालका बाजार में कनॉट प्लेस में आए हुए हैं। यहाँ जागो मजदूर जागो के मिशन में हमारे साथ एक नौजवान भाई हैं जो अपनी बात रखेंगे। सर, अपना एक तो परिचय बताइए और मजदूरों के लिए क्या करना चाहेंगे। मेरा अमन अमन चौधरी है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और रही मजदूरों की बात, हमारे देश की, मजदूर जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी होता है। बिना मजदूर के हम किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते। चाहे हम रेलवे की बात ले लो, किसी मकान की बात ले लो, किसी बिल्डिंग की बात ले लो, किसी बाजार की बात ले लो, वहाँ पे हमें मजदूर की ज़रूरतें होती हैं। लेकिन आज के समय में मजदूर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। एक कानून लाया गया था रोजगार गारंटी योजना का, जिसमें मजदूरों को भी काफ़ी लोगों को जोड़ा गया था। लेकिन स्थिति ऐसी है कि मनरेगा के थ्रू जो उनको जोड़ा गया था, आज उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि उनको सही समय पे उनका भुगतान नहीं हो पाता। उनके परिवार की स्थिति सही नहीं है। वही चीज़ें हैं कि जो आज से 10-5 साल पहले जो उनकी मजदूरी होती थी 500 रुपये 300 रुपये, वही आज की स्थिति जो कि तू है। जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो मजदूरों की समस्या लगातार बढ़ रही है। सरकार को मैं चाहता हूं कि सरकार भी थोड़ा मजदूरों के ऊपर ध्यान दे। इन सब मुद्दों को भूल करके आप लोगों को के बीच में हिंदू मुस्लिम की बातें करते हो, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी बातें अगर मजदूर की हो, उसकी गरीबी की हो, उसकी ज़रूरतों की हो, तो शायद मैं समझता हूँ कि इससे देश को मजबूती मिलेगी। और एक हम आगे किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करना चाहते हैं, कुछ अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। और अगर मजदूर को हम इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, तो शायद हम आगे देश के विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। सर, जो 10 साल में महंगाई डबल हो गई है, लेकिन मनरेगा और बाकी मजदूरों की जो सैलरी है, प्राइवेट मजदूरों की, उनकी सैलरी डबल नहीं हुई है। अब जो मजदूरों का आय का स्रोत है मजदूरी, अगर वो उसको सही ना मिले तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। देखो, आज के समय में एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि जहाँ पे 15-20 मजदूर काम करते थे, वहाँ पे एक मशीन काम कर लेती है। उससे क्या हुआ है कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। वो खाली अपने घर पे सुबह को आता है, खड़ा होता है। जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो अपने घर चले जाता है निराश होकर के। क्या हो रहा है कि लगातार आत्महत्या की घटनाएं आ रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मजदूर ने अपने परिवार के बच्चों सहित आत्महत्या कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी मीडिया के माध्यम से भी। और अगर आप किसी गांव देहात में जाओगे तो ये चीज़ें आपको आम देखने को मिलेगी। तो और सरकार की तरफ से यही चीज़ें हैं कि सरकार ने कभी मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मनरेगा की मजदूरी वही आज भी 120 या 150 रुपये के शायद आसपास है, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। तो हम चाहते हैं कि मजदूर की मजदूरी एक तो मनरेगा के थ्रू सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उनका बजट जारी करके उनकी मजदूरी को बढ़ाना चाहिए। एक उनको जैसा जहाँ पे मशीनों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, किसी कोई काम आ रहा है, सरकार की कोई कार्य कर रही है किसी बिल्डिंग को लेकर या कहीं भी, और वहाँ पे हमने मशीनों से अगर कार्य कर रहे हैं तो मजदूरों को शायद वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको मशीनों का कम उपयोग करके जो है उनको रोजगार की ज़्यादा संभावनाएं मिले। सर, मनरेगा में 10 साल पहले मनरेगा का जो बजट था केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ के आसपास था। आज 10 साल बाद महंगाई डबल होने के बाद जो कि 2 लाख होना चाहिए वो 60,000 के आसपास है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा रहेगा तब तो मजदूरों को मजदूरी ही नहीं मिलेगी और उनको दिहाड़ी फिर कहाँ से मिलेगी। देखो, ये सब चीज़ें तो सरकार को ही सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि भारत जो देश है वो एक विकसित देश है। और जब देश विकसित होता है तो देश विकसित जब तभी होता है जब किसान मजदूर विकसित होगा। और अगर मजदूरी विकसित नहीं हो पाएगा तो आप देश को विकसित करने की उम्मीद भूल जाइए। तो हम चाहते हैं कि सरकार भविष्य में मजदूरों के लिए जो मनरेगा का बजट है उसको बढ़ाए। उनकी जो उनको मिलता है उसमें मनरेगा में उसका बढ़ाया जाए, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके और वो एक अच्छा आधार अपने घर का बना सके। सर, मजदूरों का कहना है कि हर बार उनके साथ छलावा होता है। नेता आते हैं, चुनाव के टाइम उनके साथ खाना खाते हैं, उनके पैर छूते हैं, 1,000-2,000 रुपए देते हैं,
इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, जो कि एक छलावा करके चले जाते हैं, जिससे उनका जीवन निर्वाह नहीं होता है। जीवन उनका मजदूरी से होता है, और अगर मजदूरी का रेट सही नहीं मिलेगा तो वे अपने जीवन यापन कैसे करेंगे? मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि सरकार को थोड़ा सा मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मजदूर के बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी होती है, परिवार भी होता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाता तो शायद वो बच्चे भी वही मजदूरी के काम में लग जाते हैं छोटी छोटी उम्र में ही, शिक्षित नहीं हो पाते, और अशिक्षित होने की वजह से उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे 20-25 आदमी मजदूर, 150 मजदूर काम किया करते थे, वहाँ पे एक मशीन काम करती है, फावले लेके काम किया करते थे, कुछ भी काम करते थे, तो वो सब जगह उनकी, उन मजदूरों की जगह जो है मशीनों ने ले ली। और मजदूर की स्थिति इस समय ऐसी है कि महंगाई के चलते ना तो कोई रोजगार कर सकता, ना ही वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता सही से, ना अपने परिवार को पाल सकता, और उसका आखिरी जो रास्ता होता है वो या तो मौत को चुनता है, और या फिर वो अपना लो रो के अपना सर, कुछ पार्टियां बोलती हैं कि हम उनके हितैषी हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है, और हम उनकी जाति के हैं। क्या मजदूरों की कोई जाति होती है? मजदूर की कोई जाति नहीं होती, मजदूर तो कोई भी हो सकता है। मजदूर कौन होता है? या अमीर आदमी होता है, या किसान आदमी होता है, या पैसे वाला होता है, या गरीब होता है? मजदूर तो वो व्यक्ति होता है जिसे मेहनत का पता होता है, और मेहनत करने वाले को ही मजदूर कहा जाता है। जब वो अपना काम करता है तो कहते हैं कि मजदूरी कर रहा है। वो मजदूरी का मतलब ये होता है कि वो किसी के बंधन में बंध के जो है उस काम को अंजाम दे रहा होता है, बदले में कुछ पैसे ले, बदले में कुछ पैसे मिले, उसके परिवार का भरण पोषण हो, तो इसीलिए वो काम करता है, इसी उम्मीद के साथ में। तो मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि सरकारें तो सभी आती हैं, लेकिन कभी मजदूरों की समस्याओं को लेकर किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया है। तो मैं तो मौजूदा सरकार से और अन्य प्रदेशों की सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि मजदूरों की समस्याओं को समझ के, उनके दुख दर्द को समझ करके उनको उनके लिए कुछ फंड जारी करें, उनका एक कोई भी एक नया मतलब एक नया मंत्रालय तैयार करके, चाहे उनकी मतलब एक पेंशन बांधी जाए महीने में, जो उनको अगर रोजगार भी नहीं मिलता कम से कम वो अपने परिवार के लिए गुजर बसर कर सके। सर, जो मजदूर होते हैं कई जगह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और वहां पर हमने देखा कि वो अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। इसमें जो मजदूर लोग हैं उनके परिवार के बच्चों का भविष्य खतरे में होता है। क्यों ना वे आंगनबाड़ी जाते हैं, ना प्राइवेट स्कूल में जा पाते हैं, क्यों उनके मम्मी पापा बाहर रहते हैं, और जहाँ रहते हैं वहां पर वे इतने पैसे वाले नहीं है कि वे एक अच्छे स्कूल में बच्चों को आना जाना भेजना कर सके। तो कई मजदूरों से हमने बात की है, तो उनके बच्चे मजदूरी की रेट कम होने की वजह से अनपढ़ हो जाते हैं। क्यों? माँ पिता दोनों घर बनाते हैं, बच्चे उन्हीं घरों में छोटे सी प्लास्टिक की पॉलीथीन से घर बना के रहते हैं, तो वे पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो इस प्रकार के बच्चे हैं, गरीब हैं, तो इनके लिए सरकार को नवोदय जैसी स्कीम लाना चाहिए, जैसे कि बच्चा 3 साल या 5 साल के बाद उनको सरकार गोद ले और 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाई करे। ऐसा कुछ क्या उपाय है सर, आपका क्या सोच है? देखो, मजदूरों की स्थिति का तो सही अंदाजा का तो सही पता तो आपको लॉकडाउन के दौरान ही पता लग गया था, जब हमारे यहाँ पे दिल्ली में काम करने वाले मजदूर, अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूर, लॉकडाउन लगने के चलते जो है उनका काम खत्म हो गया था, छूट गया था। कुछ मजदूर ऐसे थे जो अपने परिवार से दूर रहकर के काम कर रहे थे, जाते वक्त आधे से ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकार ने उनको ना किस तरह कोई मुआवजा दिया, ना ही उनके बारे में कोई किस तरह की कोई ऐसा कोई फंड जारी किया जिससे उनकी आजीविका या गुजर बसर हो सके। तो और रही बात उनके बच्चों की पढ़ाई का लेकर के, मैं तो सरकार से इसी बात का आग्रह कर रहा हूँ कि मजदूरों के बच्चों को, परिवार को लेकर के चाहे एक सर्वे कराया जाए या किसी भी माध्यम से उनको समाज से जोड़ा जाए, जिससे उनके बच्चे पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें। और जब वे शिक्षित हो गए तो कहीं ना कहीं देखो देश के कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें वो काम करेंगे बैठ करके। लेकिन अगर मजदूर को सही समय पे मजदूरों के बच्चों को शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होता है कि हम यहाँ पे कर्नाटक प्रदेश पे भी देख रहे हैं, मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पे, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, 2 साल के,
1 साल का जो भीख मांग रहे हैं, कोई सड़क पर बैठा हुआ कटोरा लेके बैठा है। तो ये स्थिति मजदूरों की, बच्चों की है। उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे आके यहाँ पर सड़क पे भीख मांगते हैं। तो शायद सरकार को उनकी इतनी सरकार संवेदनहीन नहीं होनी चाहिए कि कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए कुछ सोचे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचे, उनके बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई के लिए कोई ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे वो शिक्षित हो सके, उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। ओके सर, आपने जो राय दी है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएंगे। प्लस हमारी और हमारे साथी की मांग है कि मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो काम करते वक्त किसी बिल्डिंग से गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए कोई फंड जारी नहीं होता, कोई उनका बीमा कवर नहीं होता। बस ऐसे बहुत परिवार हैं जो अपने माता पिता को मजदूरी के दौरान ही खो देते हैं और फिर वो बच्चे भी ऐसे ही बेघर हो जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। तो सहारा अगर कोई बन सकता है तो या तो सरकार बन सकती है या जनप्रतिनिधि बन सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक जो भी अपने अपने क्षेत्र से हैं, वो उनकी मजदूरों की बात को संसद में या प्रधानमंत्री के समक्ष या राष्ट्रपति के समक्ष उठाए, जिससे उनकी समस्या का निस्तारण हो सके। जय हिंद, जय भारत। जीवन सही तरह से जी सके। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शामिल